23 मार्च तजदीदे अहद वफा का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज की क़यादत भी शरीक हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन सेनेट, हुकूमती सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सुफरा की भी शिरकत। आर्मी, नेवी और फजाइया के दस्तों का शानदार मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी। सदर मुमलिकत की रवायती बग्गी में आमद, बिगल बजाकर आमद का ऐलान किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबालिया कमेटी के अरकान से मुसाफा, परेड का मुआयना किया। मार्च पास्ट करते दस्तों की सदर मुमलिकत को सलामी। आर्मी बैंड ने खूबसूरत धुनें बखेरी। फितना अल-खारिज और दहशतगर्द तंजीमों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना देंगे। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। हम बाहौसला कौम हैं, चैलेंजेस पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुँह तोड़ मुकाबला किया है। हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आँख से देखता है। कश्मीरी भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती। गजा के निहत्ते मुसलमानों पर मजालिम काबिल मजम्मत हैं। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी रोकने के लिए फ़ैसला कुन इक़दामात करे। सदर मुमलिकत का मुतालबा। हमारे सरों पर लहराता ये सब्ज़ हलाली परचम हमारे इस्लाफ के गैर मुतज़लज़ल यकीन और नाकाबिल शिकस्त अज़्म व हिम्मत की बेमिसाल गवाही है। शबाना रोज़ मेहनत से माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी मुसल्लह अफ़वाज बेमिसाल हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। पार्लिमान, अदलिया और इंतज़ामिया अपने आइनी अमूर की अंजामदही में मसरूफ़ अमल है। सब्ज़ हिलाली परचम हमारे इस्लाफ के गैर मुतज़लज़ल यकीन और अज़्म हिम्मत की बेमिसाल गवाही है। हुकूमत ने शबाना रोज़ मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्तगी का अमल जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारे बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। पार्लिमान, अदलिया और इंतजामिया अपने आइनी अमूर के अंजाम में मसरूफ हैं। दयानत, लगन और मुसलसल मेहनत से पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता अजीम फलाही ममलिकत बनाएंगे। वज़ीर आज़म का यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। वज़राए आला की भी यौम पाकिस्तान पर अवाम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। वतन अजीज़ के क़याम के लिए जानों की कुर्बानियाँ पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश। पाक फ़ज़ाइया कौम का सरमाया इफ्तिखार। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट का मुज़ाहरा। फ़ज़ाइया की शेर दिल परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। JF-17 थंडर, F-16 J-10C ने सलामी पेश की। मिराज तैयारे ने हाई स्पीड फ्लाई पास्ट किया। पाक वतन के अमन, इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली का है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फिजा में नारा तकबीर की सदाएं। मसाजिद में मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मिज़ार इकबाल पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की। सदर ममलिकत की जानिब से मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों के लिए फ़ौजी एजाज़ात। 2 को सितारा बसालत और 227 को तमगा बसालत से नवाजा गया। 82 को इम्तियाजी असनाद और 185 को आर्मी चीफ तहनीती गार्ड से नवाजा गया।
23 को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, 112 को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 133 को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। सितारा बसालत हासिल करने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद, सिपाही सुबान मजीद बलोच शामिल, लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन शहीद को तमगा बसालत से नवाजा गया। मेजर बाबर खान शहीद, मेजर आमिर अजीज़ शहीद, मेजर रमीज़ इम्तियाज़ भी शामिल, मेजर अली रज़ा शाह शहीद, कैप्टन जहांगीर शहीद, कैप्टन आमिर अहमद बदर शहीद के लिए तमगा बसालत के एजाज़ात, कैप्टन उसामा बिन अरशद शहीद, सूबेदार कैसर रहीम, सूबेदार आबिदुल्ला शहीद को भी तमगा बसालत से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क के लिए शानदार खिदमात पर निशान पाकिस्तान अता। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का एजाज़ उनकी साहबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। सुल्तान अली अकबर अलाना को मालियाती शोबे में गिरां कदर खिदमात पर निशान खिदमत से नवाजा गया। SP मोहम्मद एजाज शहीद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में हिलाल शुजात अता। DSP अल्लामा इकबाल शहीद और कांस्टेबल जहांजेब शहीद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में हिलाल शुजात अता किया गया। डॉक्टर शिनमिन लीव को शोबा सेहत में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा कायदे आज़म से नवाजा गया। डॉक्टर सैयद तौकीर हुसैन शाह को सिविल सर्विस में शानदार खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। डॉक्टर ज़रियाब को तिब के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। आमिर हफीज़ इब्राहिम को साइंस और IT के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ अता। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये जाल बुना जा रहा है और इसके ताने बाने कहीं और नहीं, हमारे वो ममालिक जिनके साथ हमारी सरहदें जुड़ी हुई हैं, वहाँ से बैठकर इन दहशतगर्दी के वाक़यात को कंट्रोल किया जाता है। यकीन दिलाता हूँ मुल्क और कौम के हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। बहैसियत कौम गैर मामूली हालात का मुकाबला साबित कदमी से करना होगा। पड़ोसी ममालिक से दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जाता है। दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने नहीं, पूरी कौम को करना है। दुश्मन ताक में है, हमसे गलती हो और हमें मुआशी तौर पर पीछे किया जा सके। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गुफ्तगू। सोचना होगा कि दहशतगर्दी और शहादतों का सिलसिला कब तक रुकेगा। सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला और मुआशी तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। 1977 से 1985 तक आइन को उठाकर बाहर फेंक दिया गया, जिसके असरात आज तक दहशतगर्दी की शक्ल में देख रहे हैं। बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म भी कौमी सलामती के इजलास में शिरकत नहीं की थी। पीपल्स पार्टी कैनाल्स नहीं बनने देगी। मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। गवर्नर कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई में फितना और खारिज के 16 दहशतगर्द मारे गए। खारिज के एक ग्रुप ने गुलाम खान कले में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान बार बार अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कहता आ रहा है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अफगानिस्तान खारजियों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान जवानों की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। बिजली के नरखों में कमी से मुतालिक जामा पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। शमसी तवानाई से मुतालिक हुकूमती पॉलिसियों और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर डिवीज़न की उमूर पर इजलास। सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले तमाम इबहाम को हक़ाइक़ और आदाद शुमार की बुनियाद पर दूर करने के अहकामात। वज़ीर आज़म की बिजली तक़सीमकार कंपनीज़ की निजकारी का अमल तेज़ करने की भी हिदायत।
यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस लाहौर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में एजाज़ात तकसीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। कामरान शाहिद को सहाफ़ती शोबे में नुमाया खिदमत पर तमग़ा इम्तियाज से नवाजा गया। नामवर सहाफ़ी सलमान गनी को शोबा सहाफ़त में बेहतरीन कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज दिया गया। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक, मुनीफ फारूक, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन और गुलकारा फरिया परवेज़ को भी अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कराची में भी सिविल अवार्ड्स तकसीम की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंह ने 7 अफराद को सितारा इम्तियाज, 1 को सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी, 4 अफराद को तमग़ा इम्तियाज से नवाजा। गवादर में यौम पाकिस्तान पर अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद। शहरियों का मुल्क से मोहब्बत और इत्तेहाद का शानदार मुजाहिरा। शहरियों का बड़ा कौमी परचम थाम कर वतन से वफादारी और अज़्म का इजहार। समंदर की लहरों के साथ झूमते सब्ज़ हिलाली परचम ने गवादर की फ़ज़ाओं को वतन की मोहब्बत से महका दिया। डेरा बुगटी में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तक़रीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की गई। यौम पाकिस्तान पर वादी शिगर में हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। मरकज़ी तक़रीब में पाक फ़ौज और आला सिविल हुक्काम की शिरकत। शिमाली वज़ीरिस्तान में पुरवकार तक़रीब, हर कोई जज्बाए हुब्बुल वतनी से सरशार। फ़न पारों और मिली नग़मों के ज़रिए वतन अज़ीज़ से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार। शहदा की क़ुरबानियों को ख़राज अक़ीदत पेश। क़याम अमन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की खिदमात को सराहा। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान मिली जोशो खरूश से मनाया गया। मुजफ्फराबाद में दिन के आगाज पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई। नीलम ग्राउंड में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के अफसरान का इस्लाफ की कुर्बानियों को सलामी अकीदत पेश। यादगार शहदा पर पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी और फूल चढ़ाए। बुरहान वानी चौक से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान रैली का इनेकाद। सैकड़ों की तादाद में शहरियों की शिरकत। फिजा नारों से गूंज उठी। कश्मीर के एंट्री पॉइंट को हाला पर परचम कुशाई। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरोज़ की यादगारी दीवार का इफ्तिताह। शहरियों का हाथों में हाथ डालकर मोहब्बत और यकजहती का इजहार। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। लाइन ऑफ कंट्रोल केरन सेक्टर में यौम पाकिस्तान की शानदार तकरीब। 200 फीट बुलंद पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम लहराए गए। पाक फौज और पुलिस के चाको चौबंद दस्तों की सलामी। केरन सेक्टर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। यौम पाकिस्तान पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों की लहू गरमा देने वाली परेड। वाघा बॉर्डर पर शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। मर्द, ख़वातीन, बच्चे सब जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। गंडा सिंह बॉर्डर पर भी परचम उतारने की शानदार तकरीब। सीना सपर नौजवानों का शानदार परेड का मुजाहिरा। इक़्तिदार के लिए रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ नहीं बैठ सकते। 9 मई वालों ने पाकिस्तान पर हमला किया, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। 9 मई करने वालों ने आज तक मजम्मत नहीं की। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाकर बैठ जाएं? मुल्क है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। हमारे पास विफाक में हुकूमत बनाने के लिए वोट नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी अवामी हुकूक पर समझौता नहीं किया। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। जंडोला फूड हमले में हलाक खारजी नईम खान से वालिद, खानदान और गांव के मशारान का लाताल्लुकी का ऐलान। जो पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हो वो रियासत का दुश्मन है, चाहे मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। वालिद अहमद खान का 2 टोक बयान। कहा, मुझे उसकी लाश चाहिए, ना ही ढांचा। खारजियों के लिए कोई इज्जत ना ही जनाजा। मेरा बेटा जहन्नुम का ईंधन है। इलाके की तारीख में पहली बार किसी मरने वाले पर फातह खानी हुई, ना ताज़ियत। मशारान ने कहा कि पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। सादिकाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी। 12 पुलिस अहलकारों की शहादत में मुलव्वस डाकू हलाक। मुलजिम शाहमीर उर्फ मीरा कोश गुज़श्ता बरस 12 पुलिस जवानों की शहादत में मुलव्वस था।
पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद क्रिमिनल्स की कमी गाहें नजरे आतिश कर दी। ईद करीब आते ही ईद की तैयारियों में तेजी, मार्केट्स और बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन और मर्दों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश। मनपसंद कपड़ों के साथ जूतों की मैचिंग, चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। मर्दों की तैयारी भी आखिरी मराहिल में दाखिल। यौम पाकिस्तान का जश्न कौमी जोशो जज्बे के इजहार का दिन। दुनिया भर में सरकारी और अवामी सतह पर तक़रीबात का एहतमाम। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन, स्पेन, यूनान और ब्रसल्स में खुसूसी तक़रीबात। रियाद, जद्दा और कुवैत में भी परचम कुशाई की तक़ारीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए तनदही से काम करना होगा। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी खलफशार का डटकर मुकाबला कर रहा है। मुकर्रीन ने कहा कि इत्तेहाद, कुर्बानी और अज़्म के बगैर मंजिल हासिल नहीं होती। आज भी पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। हमारी बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। इजराइल का जंगी जुनून हदों को छूने लगा। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। गजा में 5 बच्चों समेत 32 फलस्तीनी शहीद। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। जनूबी गजा में फिजाई हमला, हमास रहनुमा भी शहीद। 5 रोज में जारी इजरायली जारहियत में शुहदा की तादाद 634 हो गई। इसराइल ने लबनान के खिलाफ फिर महाज खोल लिया। जनूबी लबनान के इलाके जोहमोर पर दर्जनों फ़ज़ाई हमले, 7 अफराद शहीद। पेरिस में गाज़ा पर इसराइली हमलों और नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज। इसराइल में यरगमालियों के अहले खाना सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म से हमास के साथ कैदियों की रिहाई के लिए दूसरा मुआहिदा करने का मुतालबा। मेयर इस्तंबुल की गिरफ्तारी। तुर्किया में हालात बदस्तूर कशीदा। इस्तंबुल में हिज़्ब इख्तिलाफ के हामी और सिक्योरिटी फोर्सेज आमने सामने। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। मुल्क गिर एहतजाज के बाद सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मेयर इस्तंबुल को अदालत पेश कर दिया गया। अदालत का मेयर को बदउनवानी के इल्जामात पर मुकदमे के नताइज आने तक जेल भेजने का हुक्म। अकरम इमाम ओगलो के इल्जामात की तरदीद बुहतान करार दे दिया। कहा, उर्दवान को शिकस्त देने का अहद किया है, झुकूंगा नहीं। हामियों से उम्मीद ना हारने की अपील। कहा, हम सब मिलकर जमहूरियत पर लगे इस स्याह दाग को मिटा देंगे। हुक्मरान जमात ने कहा, अदालतें आज़ाद हैं, अपोजिशन पार्टी को खबरदार कर दें। खालिस्तान तहरीक के लिए लॉस एंजलिस में रेफरेंडम की तैयारियां मुकम्मल। खालिस्तान के क़याम के लिए आज अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में रेफरेंडम होगा। सिख कम्युनिटी दहाइयों पर मुहीद भारतीय जुल्म से अपनी आज़ादी के लिए मुंतज़िर। सिख रहनुमा भारत के हाथों कत्ल होने वाले साथियों के लिए आलमी बरादरी से इंसाफ की अपील करेंगे।